The question is evaluate the determinant whose first row is x, y, x plus y. The second row is y, x plus y and x. And the third row is x plus y, x and y. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिटरमिनेंट के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं कि आपको जो डिटरमिनेंट गिवन है वो है x, y, दैट इज x प्लस वाई. ये आपका फर्स्ट रो है. सेकेंड रो को चेक करें तो दैट इज और y, x प्लस वाई एंड x. एंड थर्ड रो को अगर आप चेक करें तो दैट इज और x प्लस वाई, x एंड y. ठीक है. अब देखिए इनकेस अगर आप इस डिटरमिनेंट को सिंपली ओपन करते हैं तो भी आपको रिजल्ट तो मिल ही जाएगा. लेकिन अगर आप इसे थोड़ा सा मैनिपुलेट करके थोड़ा सा इजीएस्ट फॉर्म में लाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी. और इन द सेम प्रोसेस व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि मैं इसमें कुछ ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ. और सबसे पहले मैं मार्किंग कर देता हूँ. तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास फर्स्ट रो है विच इज R1, ये आपका R2 है और ये आपका थर्ड रो R3 है. और कॉलम को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है C1, C2 और C3 से. नाउ व्हाट द ऑपरेशन आई एम गोइंग टू अप्लाई. तो आप देख सकते हैं कि इनकेस अगर मैं पहले कॉलम की एंट्रीज में सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम की एंट्रीज को ऐड करूं तो पहले कॉलम की सारी एंट्री आपको सेम मिलेगी. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया. तो मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ विच इज C1. और C1 को हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं सच दैट C1 प्लस C2 प्लस C3. ठीक है. तो पहले कॉलम की एंट्रीज में मैं सेकंड कॉलम एज वेल एज थर्ड कॉलम की एंट्रीज को ऐड कर रहा हूं. और ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है कि अगर आप इस टाइप का कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहती है. इस पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं इन तीनों एंट्रीज को ऐड करता हूं तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई. ये टर्म आपको मिलेगा. फिर से आपको 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई नजर आएगा और ये भी आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई. इसके बाद बाकी के दो कॉलम्स की एंट्रीज को अगर मैं नोट करूं क्योंकि वहां पे आपने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया है तो ये आपको वही मिलेगा जो पहली लाइन में आपको नजर आ रहा है. मतलब पहला जो फॉर्मेट है उसमें जो नजर आ रहा है वही एंट्रीज आपको फिर से मिलने जा रही है. तो ये मिलेगा y, दिस इज और x प्लस वाई और ये आपका x है. इसके बाद दिस इज और x प्लस वाई, दिस इज x एंड दिस इज y. अब यहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो C1 कॉलम है इसमें सारी की सारी एंट्रीज सेम है. तो आप ये एंट्रीज को कॉमन ले सकते हैं. एंड इट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट कि आप डिटरमिनेंट में किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कोई भी एंट्रीज को कॉमन आप ले सकते हैं. तो यहां पे ये मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, ये मैंने कॉमन ले लिया. और जो डिटरमिनेंट आपके पास लेफ्ट आउट है वो रहेगा 1, 1, 1. दिस इज वाई, दिस इज एक्स प्लस वाई, दिस इज एक्स. ये आपका एक्स प्लस वाई, ये आपका एक्स और ये आपका वाई. एक और पॉइंट, डिटरमिनेंट की ये प्रॉपर्टी है कि आप जब किसी भी डिटरमिनेंट में किसी भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी केयरफुल, ये सारी एंट्रीज में मल्टीप्लाई नहीं होता है. या तो आप इसे किसी एक रो में मल्टीप्लाई करेंगे या फिर आप इसे किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे. और इसके कन्वर्स को भी आप यूज कर सकते हैं कि जब आपको कॉमन लेना है तो वो सारी एंट्रीज में से कॉमन नहीं आता है. या तो आप किसी एक रो में से उसको बाहर लीजिए या फिर उसे किसी कॉलम से बाहर लीजिए. तो ये जो 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई है इसको मैंने फर्स्ट कॉलम से कॉमन लिया हुआ है. चलिए अब आगे मूव करते हैं. अब देखिए इन केस अगर आप डिटरमिनेंट को फर्दर सॉल्व करना चाह रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इन दो एंट्रीज को भी जीरो बना लूं तो इसको सॉल्व करना और आसान हो जाएगा. तो ठीक है, फिर से मैं कुछ ऑपरेशन लगा रहा हूं R2 और R3 पे. हम लोग R2 में एक ऑपरेशन लगा रहे हैं विच इज R2 माइनस R1. मतलब R2 में से R1 की एंट्रीज को मैं माइनस करूंगा. और R3 में भी मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूं विच इज R3 माइनस R1. इससे फायदा मुझे ये होगा कि इसको सॉल्व करना और आसान हो जाएगा. चलिए अब देखते हैं कि डिटरमिनेंट हमें क्या मिलेगा. यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं क्योंकि आपने R1 में कोई चेंजेस नहीं किए हैं. तो डेट इज 1 y एंड x प्लस वाई. इसको आप जीरो लिख सकते हैं. अब ये एंट्री में से ये एंट्री माइनस करेंगे तो आपको x मिलेगा. इसमें आपको माइनस वाई मिलने जा रहा है. यहाँ पे फिर से आपको जीरो मिलेगा, दिस इज x माइनस वाई. और यहाँ पे आप इसे लिख सकते हैं माइनस एक्स के. ठीक है. अब बस अब आपको ये करना है कि अब आप इसे फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन कर दीजिए. और जैसे आप इसे फर्स्ट कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन करेंगे तो ये मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू, ये मिलेगा माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज और माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू माइनस वाई, तो जिसको आप प्लस वाई भी कर सकते हैं.
प्लस कर सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। और बस मुझे केवल अब ये डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, मतलब इस डाटा को सॉल्व करना है। तो ये मिल जाता है 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई। आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई और माइनस के वाई स्क्वायर के। इनकेस अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं तो -2 आपका बाहर आ गया, ये मिलेगा एक्स प्लस वाई, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई के। और ये जो एक्सप्रेशन है, दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला ऑफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मीन्स आपको मिलेगा -2 टाइम्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर 3 प्लस वाई रेस टू द पावर 3, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। मीन्स अगर आप इसे फर्दर इवेल्युएट करते हैं तो ये मिलेगा -2 टाइम्स ऑफ एक्स रेस टू द पावर 3 प्लस वाई रेस टू द पावर 3।